हरिओम नमो। आप सभी का इस ज्ञान फारसी चैनल में हार्दिक अभिनंदन स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं इसमें बहुत सारे पाठ चला रहे हैं। अभी हम लोग सिद्धांत कौमुदी का समास पढ़ाने जा रहे हैं, तत्पुरुष समास पढ़ा रहे हैं। सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है, नय नलोपो नय तस्मान् लुडच। इन सूत्रों के बारे में आज चर्चा करेंगे हम लोग। तो नई समास आज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज? नई समास। इसी को कहते हैं नई समास। तो आज हम लोग नई समास पर चर्चा करेंगे, है कि नहीं? नई समास किसको कहते हैं, कहाँ होती है, कहे यार, उदाहरण क्या है, कौन सूत्र करता है, क्या अर्थ है, उसकी स्थिति क्या होती है कि नहीं, प्रयोग कैसे कैसे बनते हैं, ये सब हम लोग क्या करेंगे, विचार करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो देखो पहला सूत्र है नय। इसकी वृत्ति लिखी हुई है, नय सुपासा समस्या से। लिखा है वृत्ति, क्या लिखा है? नय सुपासा समस्या से। नय सुपासा समस्या से, है कि नहीं? नय का क्या होता है, सुबंत के साथ समास होता है कि नहीं? नय सुबंतेन समर्थ आ जाएगा, तो नय समर्थेन सुबंतेन सहवा समस्यते सचा तथा। यही नई ये सूत्र ही क्या करता है, नई समास करता है। समझे कि नहीं? नई समास करने वाला सूत्र कौन है? नई। कोई पूछे नई समास कौन सूत्र करता है तो क्या बताओगे? नई। कोई इसका अर्थ क्या है तो क्या बताओगे? ये अर्थ है इसका, नई समर्थेन सुबंतेन। एक ही बार बोलना है, एक बार हमको भी बोलने दीजिए। तो क्या है? नई समर्थेन सुबंतेन सहवा समस्यते सचा सत्पुरुष। क्या यार? तो ये इसका अर्थ हो गया, ये हो गया नई समास करने वाला सूत्र। जैसे उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे न ब्राह्मणा इति अब्राह्मणा। क्या भैया? न ब्राह्मणा बराबर अब्राह्मणा, ये प्रयोग बनता है। न ब्राह्मणा, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ की क्या हो गई, संज्ञा लोप हो करके क्या बचा है? ना। अब देखो ना रहेगा और ब्राह्मण सु, इसका वो जो रहेगा कौन सा विग्रह, अलौकिक विग्रह, क्या कहेगा? ना और ब्राह्मण सु है। क्या होगा, ये तो अव्यय है, इसलिए क्या हो जाता है, नहीं के आगे जो सु रहता है उसका लोप हो जाता है। तो क्या बनेगा? नय ना और ब्राह्मण, ना ब्राह्मण सु। क्या यार? अब देखो नई कौन हो गया, ये ना, नई कौन है? ना। ये नई का ना है जी। तो नई कौन हो गया? ना। समर्थ सुबंध कौन हो गया? ब्राह्मण सु। इसके साथ क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। समास के बाद आप स्थिति जानते ही हो। समास के बाद क्या होती है? प्रातिपदिक संज्ञा होती है। प्रातिपदिक के बाद सु का लुक होता है। सु का लुक हो जाने के बाद फिर प्रथम उपसर्जन संज्ञा भी होती है, पूर्व प्रयोग भी होता है। तो नई ही प्रथमांत है, उससे बोध्य कौन होगा? नई। तो ना का ही क्या होगा? पूर्व प्रयोग होता है, इसलिए ना पूर्व पद में रहेगा और ब्राह्मण उत्तर पद में रहेगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी? वही ना, वही रहेगा, ना और ब्राह्मण। अब सूत्र लगेगा दूसरा का बात। सूत्र क्या? न लोपो नय। यहाँ ये ना जो है लुप्त षष्ठ्यंत पद है, ना अलग पद है, लोपा प्रथम, ना लुप्त षष्ठ्यंत पद है, यानी षष्ठी थी ना के आगे, लेकिन उसका क्या हो गया है? लुक हो गया। क्या हो गया है? लुक हो गया। सुकाम सुलुक एक लंबा सूत्र है, उसी से क्या हो जाता है? विभक्तियां का सूत्रों में लुक हो जाता है, याद रखना। तो इसीलिए ना से षष्ठी थी, लेकिन षष्ठी का क्या हो गया? लुक हो गया। लोपा प्रथमांत पद है और नया षष्ठ्यंत पद है। तीन पद का ये क्या है? सूत्र है, ध्यान रखना। नया क्या है? षष्ठ्यंत। अब इस सूत्र का अर्थ क्या है भैया? तो देखोगे आप, लिखा हुआ है और अलुग उत्तर पदे से उत्तर पदे आ जाता है। समझे कि नहीं? आची की भी अनुवृत्ति आ जाती है। आची क्या होता है? उत्तर पद में विशेषण होता है, विशेषणत्वात् तदादि विधि हो जाती है, यस्मिन् विधि तदादा वर्गणारे से, जिससे अर्थ हो जाता है, जिससे अर्थ हो जाता है। क्या होता है भैया? अची और उत्तर पदे दो आते हैं इसमें, है, ध्यान रखना। क्या है? अची, जिसे अची का अर्थ होता है, अची का अर्थ होता है अजादव, अजादव। और उत्तर, अलुग उत्तर पदे से क्या आता है? उत्तर पद आता है, उत्तर पदे है। किस सूत्र से? अलुग उत्तर पदे से। तो अची आया, अची का अर्थ हो गया तदादि विधि होकर के क्या हो गया? अर्थ हो गया अजादव। उत्तर पदे आया तो क्या अर्थ होगा? अजादव उत्तर पदे परता, है कि नहीं? या अजादव उत्तर पदे परता, है कि नहीं? नया नस लोपास्य। क्या यार? नया षष्ठ्यंत है, तो नया माने नए घटकी भूतस्य, नस्य लोपस्य, न भी क्या है? षष्ठ्यंत है, जिससे ना का अर्थ क्या है? नस्य। नया भी षष्ठ्यंत यानी नए घटकी भूतस्य, है कि नहीं? अवयव, अवयवी भाव षष्ठी का अर्थ है, जिससे क्या होगा? नए अवयवी भूतस्य, है कि नहीं? या नए अवयवस्य,
नस्य लोपा स्यात् अजाद उत्तर पदे परतः। सूत्र का अर्थ क्या हो गया? नए घटकीभूत से चाहे कहो, वही अवयव से है। घटक क्या होता है? उसका अवयव न होता है। तो चाहे नए अवयव से कहो और चाहे कहो नयः अवयवस्य नस्य लोपा स्यात् अजाद उत्तर पदे परतः। लेकिन ये सूत्र का अर्थ है। लेकिन अभी ये नहीं लगेगा है भैया, अदा तो उत्तर पदे नहीं है, सॉरी अची इसमें नहीं आता है, इसमें केवल उत्तर पदे आता है। सॉरी ये ध्यान रखना, अभी आएगा कुछ देर में। लेकिन यहाँ उत्तर पदे बस होता है। क्या ये दूसरे सूत्र में ये तीसरे की बात है भैया, ये तीसरे की बात है, ये ध्यान रखना, गड़बड़ हो गया। हाँ तो ये दूसरे में क्या आता है? केवल उत्तर पदे आता है, यानी उत्तर पद पर में हो बस, है कि नहीं। तीसरे का अर्थ हो जाएगा अजाद उत्तर पदे नुट का। तीसरे का अर्थ क्या होगा बताएंगे अभी। बस दूसरे का अर्थ क्या हो गया कि नया नस्य लोपः स्यात्। सूत्र का क्या है? नया अवयवस्य नस्य लोपः स्यात् उत्तर पदे परतः। बस उत्तर पदे होना चाहिए, आजादी जरूरत नहीं है कि नहीं। उत्तर पदे होना चाहिए, चाहे वो आजादी हो चाहे हलादी हो, समझे कि नहीं। दो ही हो सकते हैं, या तो आजादी या तो हलादी। तो चाहे वो आजादी हो चाहे हलादी हो, सब जगह क्या कर देगा? नाका नहीं के नकार का लोप करेगा। ये भी ध्यान रखना, किसके नकार का लोप करता है? नहीं के नकार का। सबके नहीं, किसके? नहीं का नकार रहेगा। नहीं का अवयव नकार जो रहेगा, नहीं अवयवस्य नस्य लोपः स्यात्, है कि उत्तर पदे परतः। ठीक है ना। सूत्र का अर्थ क्या हो गया? नहीं अवयवस्य नस्य लोपः स्यात् उत्तर पदे परतः। हाँ वाह। नहीं अवयवस्य नयः अवयवस्य नस्य लोपः स्यात् उत्तर पदे परतः। अब इसको हम लोग घटाते हैं। यहाँ देखो नहीं कौन हो गया? ये ना नहीं है कि नहीं है? नया अवयवस्य नस्य कौन हो गया? ना का ना का ना। देखो ना में दो चीज है, एक ठो ना एक ठो आ। तो ना का ना का इस ना का हो गया? लोप हो गया। कहे उत्तर पदे परे कौन है? उत्तर पद है ब्राह्मण की नहीं ना, पूर्व पद है, उत्तर पद है ब्राह्मण। तो उत्तर पदे परे कौन है? ब्राह्मण। इसलिए ना का हो गया? लोप हो जाएगा। तो क्या बचेगा? केवल आ बचेगा। तो क्या हो जाएगा? ब्राह्मण। कोई दिक्कत? बन गया ना। फिर अब्राह्मण, फिर एक देश प्रायपदी संज्ञा कर लेना, सु आएगा, सु का क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? अब्राह्मण। क्या बन जाएगा? अब्राह्मण का अर्थ है आरोपित, तो आरोपित ब्राह्मणत्वान इत्यर्थ, है कि नहीं। अथवा आरोपितत्वम यद ब्राह्मणत्वम तदवान इत्यर्थ, है कि नहीं। यानी आरोपित ब्राह्मणत्वान, उसका आर्थिक अर्थ होता है कि ब्राह्मण भिन्न। अब्राह्मण माने क्षत्रिय आदि, क्या क्षत्रिय आदि, है कि नहीं। ब्राह्मण के भिन्न क्षत्रिय आदि, यानी ब्राह्मण सदृश जो क्षत्रिय आदि वही लेना है, उनको नहीं लेना जो क्या है? कर्म से च्युत है। ब्राह्मण क्या है? पूजा पाठ आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ होता है कि नहीं। मांस मछली जो हिंसक कार्य है उनसे सबसे क्या होता है? दूर होता है, निवृत्त होता है कि नहीं। तो ऐसे जो इनसे इन गुणों से युक्त है, ब्राह्मण के सदृश हो और ब्राह्मण से भिन्न, उन्हीं को क्या लेना? अब्राह्मणा कहने से समझना, समझे कि नहीं। अब्राह्मणा कहने से किसको समझना है? जो ब्राह्मण के सदृश हो और ब्राह्मण से भिन्न हो। तो कौन है वो? क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या है? वो पूजा पाठ भी करता है, और कोई कोई होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, क्या बड़े अच्छे होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, वो सब क्या करते हैं। तो इस तरह से उसको समझना है। तो ब्राह्मण भिन्न ब्राह्मण सदृश, इसीलिए पशु आदि नहीं लेना। ब्राह्मण से कहने से किसका बोध होता है? माने मनुष्य का ही बोध होता है, क्षत्रिय आदि का किसका नहीं होता है? पशु आदि का बोध नहीं होता, क्योंकि वो मनुष्य के सदृश नहीं है। इसीलिए अब्राह्मण माने क्षत्रिय आदि, समझ गए ना। इसका अब्राह्मण का अर्थ जो होगा वो अर्थ होगा आरोपितम यत् आरोपितत्वम यत् ब्राह्मणत्वम तदवान इत्यर्थ, है कि नहीं। नए का अर्थ आरोपितत्व है। इस नए का अर्थ क्या है? आरोपितत्व। आरोपितत्व किसका अर्थ है? नई का अर्थ क्या है? आरोपितत्व नहीं ज्योतिषम नहीं है सूक्त सर्व, है कि नहीं। अब बहुत सारी बातें, अब एक दिन क्या करूंगा इसके लिए एक स्पेशली पार्ट पढ़ाऊंगा, तब फिर ये पूरा होगा है। तो बहुत ज्यादा इसमें हम नहीं बताएंगे, बस इतना ही जानो। उसका अर्थ बता दिया, है कि नहीं। अब्राह्मण का मतलब क्या हो गया? ब्राह्मण सदृश ब्राह्मण भिन्न, है कि नहीं। अथवा आरोपितत्वम यत् ब्राह्मणत्वम तदवान इत्यर्थ। ब्राह्मणत्व द्वारा किस में अन्वय होता है? आरोपितत्व का ब्राह्मण में,
जो नए का अर्थ क्या है? आरोपितत्व। उसका अन्वय कहाँ होता है? पहले ब्राह्मणत्व में, फिर ब्राह्मणत्व का कहाँ अन्वय होता है? ब्राह्मण। तो आरोपितत्व का अन्वय ब्राह्मण में हुआ, किसके द्वारा हुआ? ब्राह्मणत्व द्वारा, है कि नहीं? तो देखो आरोपितत्व इतना तो जानना ही चाहिए। आरोपितत्व हुआ एक, फिर ब्राह्मणत्व में दो चीजें, ब्राह्मणत्व और ब्राह्मण, कहे तो ब्राह्मणत्व और फिर ब्राह्मण, यही ना? अब देखो आरोपितत्व का कहाँ में हुआ? ब्राह्मणत्व में। ब्राह्मणत्व का कहाँ में हुआ? ब्राह्मण में। तो बताओ आरोपितत्व का कहाँ में हो रहा है? ब्राह्मण में हो रहा है, लेकिन साक्षात हो रहा है नहीं। किसके द्वारा हो रहा है? ब्राह्मणत्व के द्वारा। तो क्या कहना है कि आरोपितत्व का जो नयर्थ आरोपितत्व है उसका ब्राह्मण में किसके अन्वय द्वारा होता है? समझ गए ना? आरोपितत्व का ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व अन्वय द्वारा होता है, समझ गए ना? ये है, इतना क्या करना चाहिए? जानना चाहिए। और उसका अब्राह्मण का अर्थ क्या है? आरोपितत्वम यद ब्राह्मणत्वम तदवान अथवा सीधे सीधे कहते हैं आरोपित ब्राह्मणत्ववान, है कि नहीं? आरोपित ब्राह्मणवान, आरोपित ब्राह्मण माने उसका अर्थ आता है कि ब्राह्मण भिन्न, ब्राह्मण से भिन्न, समझ गए ना? ये आर्थिक शाब्दिक नहीं। चलो ये हो गया। एक चीज ध्यान दीजिएगा, उत्तर पद में जो है कहीं हलादी होगा, कहीं अजादी होगा। तो ये तो हलादी वाले के लिए प्रक्रिया थी, है? किसके लिए है? हलादी वालों। जो हलादी होंगे उनमें सब जगह क्या है? इसी तरह बना लेना, न घटा अघटा, न पटा अपटा, समझ गए ना? आ पटा, ये पट क्या है? हलादी है। घट क्या है? हलादी है। तो न घटा अघटा, बस ना का क्या कर देना है? लोप कर देना। क्या बचेगा? ना में आ बचेगा, तो आ आगे उत्तर पद मिला देना, बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये हलादी वाला तो बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक ऐसा होगा, मान लो जहाँ आजादी उत्तर पद में होगा, वहाँ क्या होगा? तो वहाँ एक थे और ये तिसरकवा सूत्र वहीं के लिए है। देखो अच्छी आजादो उत्तर पदे इसी काल है। तो चलते हैं हम, ऐसे के लिए वो विचार होगा जो आजादी उत्तर पद रहेगा, वहाँ क्या होगा, है कि नहीं? हलादी में तो काम हो गया, आजादी वाले में क्या होगा? तो कुछ अतिरिक्त होता है वहाँ, इतना तो होता ही है, कुछ अतिरिक्त भी होता है, यानी कि तिसरकवा सूत्र रखता है। कौन? तस्मात् नुडचि। चलते हैं भैया, देखते हैं हम लोग। जैसे ना स्वः अनस्वः, क्या उदाहरण है? ना स्वः अनस्वः। अब देखो ये तिसरकवे सूत्र का अर्थ क्या है पहले? तो ये तिसरकवे का है, इसको मिटा दो। अब ये तीसरे का हम देखते हैं। ये तीसरे वाले का अर्थ क्या है? ये है, मिला दो। अजादो उत्तर पदे पड़ता है कि नहीं? अजादो उत्तर पदे पड़ता। देखो सूत्र कितने पद है? तस्मात् क्या क्या है? तस्मात् 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 पंचम पद है, और नुट क्या? नुट आगे अचि। कितने पद का हो गया? तीन। तस्मात् नुट अचि, क्या? तस्मात् नुट अचि। अचि है, ये है, पढ़े, इसमें अनुवृत्ति करने की जरूरत नहीं है। उत्तर पदे भरा जाएगा। और उस अचि का अर्थ क्या होगा? आजादो। तो जिससे क्या अर्थ होगा? आजादो उत्तर पदे पड़ता। ठीक है ना भैया? पीछे हम बताए थे अचि से आजादो लेना है तदादि विधि के द्वारा। तो ये अचि पढ़ा हुआ है, तो क्या अर्थ होगा? अचि माने आजादो, अलग उत्तर पदे से उत्तर पदे आ जाता है, जिससे क्या अर्थ? आजादो उत्तर पदे पड़ता। क्या होता है भैया आजादो उत्तर पदे पड़ता? कहे यार, अचि उत्तर पदे पड़ता, ये अर्थ नहीं। अभी इसको उत्तर पदे जो आजादो उत्तर पदे है उसको षष्ठ्यंत में बदल देना। क्या यार? तस्मात् पंचम्यंत है ना, तो स्वस्मात् पराम विभक्तिम षष्ठीम प्रकट, पंचमी स्वस्मात् पराम विभक्तिम, पंचमी अपने से परे जो विभक्ति रहती है उसको षष्ठी बदल देती है। परत्वा, क्या? परत्वा है कि नहीं? बलवती होती है, विप्रसेदे परम कार्याणि। परत्वा जो है पंचमी अपने से परे विभक्ति को षष्ठी बदल देती है। तो तस्मात् पंचम्यंत है, इससे परे जो अचि है वो क्या हो जाएगी? षष्ठी में हो जाएगी। तो क्या होगा? अचि का अर्थ सप्तमी था तो आजादो था, और षष्ठी में हो जाएगी तो क्या अर्थ होगा? आजादे। क्या हो जाएगा? आजादे। उत्तर पदे का अर्थ होगा उत्तर पदस्य, है? तो आजादे उत्तर पदस्य, क्या अर्थ हो जाएगा? आजादे उत्तर पदस्य। नुट आगमस्य, नुट आगमस्य। आजादी उत्तर पद को क्या करता है? नुट आगम करता है। कब? किससे परे भैया? तो तस्मात्। तस्मात् का मतलब है
लुप्त नई घटकी भूतस्य लुप्त नकार है कि नहीं? क्या लिखा है? नहीं। तस्मात देखो लिखा लुप्त नकारा नया, ये पूरा आता है वहां से नलोपो नया से। उसका मतलब क्या है? पूर्व परामर्शक है, तत्शब्द सर्वनाम है ना, तो पूर्व का परामर्शक है। पूर्व में क्या है? लुप्त नलोपो नया है कि नहीं? लुप्त नकारा नया, कैसा नय? लुप्त नकारा नया। पूर्व में यही ना किया, नई के नकार का क्या किया है? लोप कर दिया। तो लुप्त नकारा नया परस्य अर्थ क्या हो? तस्मात का ही अर्थ है लुप्त नकारा नया। अब नया पंचमांत है इसलिए क्या हो जाएगा? परस। वो षष्ठ्यंत, वहाँ षष्ठ्यंत था, यहाँ क्या हो जाएगा? तस्मात है ना, उससे बोध है इसलिए पंचमांत हो जाएगा वहाँ। तो क्या हो जाएगा? तस्मात का अर्थ हो जाएगा लुप्त नकारा नया परस्य आजादे उत्तर पदस्य नुडागमः स्यात्। समझे कि नहीं? सूत्रकार से क्या हो गया? लुप्त नकारा नया परस्य आजादे उत्तर पदस्य, यानी लुप्त नकार हुआ है जिसका ऐसे जो नए उससे परे जो आजादी उत्तर पर उसको लुटाना। देखो जैसे ना अश्वा, ना अश्वा, अश्वा बराबर अनस्वा, अनस्वा क्या बनेगा? अनस्वा। अब देखो ना है, आगे क्या है? ना अश्वा ही थी, अनस्वा। तो ना है, आगे क्या है? ना, इसका वो क्या होगा? अलौकिक विग्रह क्या होगा? ना अश्वसु, अश्वसु। अब यहाँ समास कर लेना उसी सूत्र से, नए से है, नए हो गया ना, उसे समर्थ सुबंध कौन हो गया? समास हो जाएगा है। और नलोपो नया से क्या कर देना? इसका ना का तो क्या बच जाएगा? क्या हो जाएगा? अश्व। अब ये अश्व आ अश्व हो जाएगा, क्या यार? आ अश्व। अब क्या होगा? आप लगेगा ये तस्मान जी। देखो लुप्त नकारा नए कौन है? ये लुप्त नकारा नए कौन है? क्यों भैया लुप्त नकारा नए है? तो पहले ये बताओ ये नए है कि नहीं है? जी है। क्यों? एक देश विकृतम अनहवत है कि नहीं? क्योंकि पहले नए था, नए में या गया तो ना नए हुआ, फिर ना में ना भी चला गया, बचा आ, तो वो आ भी क्या है? समझे कि नहीं? तो ये आ क्या है? नहीं। तो कैसा नहीं है? लुप्त नकारा नहीं, लुप्त नकार नहीं है कि इस नहीं का लकार नकार क्या हो गया? लुप्त। लुप्तः नकारः यस्य स लुप्त नकार, लुप्त नकार, लुप्त नकारः नहीं, स लुप्त नकारः नहीं, लुप्तः नकारः यस्य नयः स लुप्त नकारः नहीं। तस्मात् लुप्त नकारात् नयः परस्य, क्या? अर्थात ऐसा नय जिसके नकार का लोप हो चुका है। तो बताओ ये ऐसा नहीं है कि नहीं है? क्योंकि इसके नकार का क्या हो गया? लोप हो गया है। ऐसा नहीं कौन हो गया? उससे परे आजादी उत्तर पद कौन हो गया? अश्व आजादी उत्तर पद है कि नहीं है? कि हलादी उत्तर पद है? उत्तर पद अश्व है, वो आजादी है कि हलादी है? आजादी है। आजादी है, उसको क्या होगा? नुटागम हो जाएगा। तो नुट किसको होगा? अश्व को पूरे क्या होगा? नुटागम होगा। क्या होगा? नुट क्या है? टित है। टित है तो का नुट में क्या बचेगा? केवल ना। क्या बचेगा? ना। तो टित है वो कहाँ बैठेगा? आदि में बैठेगा। तो क्या स्थिति हो जाएगी? क्या हो जाएगी? ना अश्व। अश्व आगे स्व मिला दो, अनस्व। स्व आगे स्व आएगा, क्या बन जाएगा? अनस्व। समझे कि नहीं? इसी तरह ना अच अनच, ना अच अच बराबर बीच में क्या होता है? बस वो ना आ जाता है यहाँ। ये आ का ना के ना का क्या हो गया? लोप हो गया। क्या बचेगा? आ बचेगा। इधर आच है, कहे इधर बीच में क्या बच जाएगा? ना। तो क्या हो जाएगा? मिला दोगे, क्या बन जाएगा? अनच ना है कि नहीं? इसी तरह ना इक अनिक है कि नहीं? ना इक अनिक, अनिक ना अर अनर। इस तरह से सब क्या करना? 4-6-10 उदाहरण समझ लेना। तो आजादी उत्तर पद में ये अतिरिक्त नुटागम होता है, ये अलग काम। हलादी पद में केवल नए के ना का लोप हो जाता है, बस आ बचता है। मिला देते तो न घटा अघटा, न पटा अपटा, न मठा अमठा, गया न ब्राह्मणा अब्राह्मणा, न शूद्रा अशूद्रा, न पशु अपशु, न पापम अपापम, न धर्मा अधर्मा। गया नए के अर्थ भी होते हैं, है कि नहीं? तत्सादृश्य भावस्य तदन्यत्वं तदल्पता
अप्राशस्त्यम विरोधस्य नयर्थाः सत् प्रकृतिता, नय के 6 अर्थ होते हैं, है कि नहीं। तत्सादृश्यम अभावस्य, सादृश्य होता है, अभाव होता है, तदन्यत्व होता है, तदल्पता होता है कि नहीं, अप्राशस्त्य होता है, विरोध होता है, ये नय के क्या होते हैं अर्थ। जैसे अनुदरा कन्या, कुछ बता देता हूँ, पूरा नहीं बताऊंगा। अनुदरा कन्या, वही कहा भैया कन्या जो है अनुदरा है, माने उधर उसके नहीं, तो उधर का अभाव थोड़ी है, उधर तो होगा, उधर मैंने पेट, तो पेट तो है, लेकिन कहा भैया अनुदरा का मतलब उसके पेट है लेकिन अल्प है, क्या है, पेट कड़ी हो तो कोई ब्याह करेगा, बड़ा मैनेज करना पड़ता है सब, क्या यार। तो अनुदरा कन्या माने उसके पेट क्या है, अल्प है, तो अल्प का द्योतक है, ये जो आ है ना, ये क्या है, इसका नई का अर्थ यहाँ अल्प है कि नहीं। इसी तरह अधर्म, अधर्म है कि नहीं, आसुरा, आसुरा, यहाँ भी आ का अर्थ क्या, विरोध, यानी सुर विरोधी, कौन, असुर, असुर, सुर विरोधी असुर, अधर्म, धर्म विरोधी पाप, क्या यार, धर्म विरोधी अधर्म, अधर्म, तो यहाँ विरोध अर्थ है। तो इस तरह से इसके 6 अर्थ होते हैं, ध्यान रखिएगा। तत्सादृश्यम अभावस्य तदन्यत्वं तदल्पता अप्राशस्त्यम विरोधस्य नियर्थासत् प्रकृतिता। एक चीज और है, एक ठो प्रयोग है नई कथा। क्या प्रयोग है, नई कथा, नई कथा प्रयोग है। अब देखो इसमें क्या होता है, ना एक कथा क्या बनना चाहिए बताओ, ना एक धा बराबर क्या बनना चाहिए, अनेक कथा, आए अनेक कथा। अब देखो इस ना का तो पहले क्या कर दो, लोग कर दो, क्या बचेगा आ, अब क्या हो जाएगा आ और एक का धा, अब फिर यहाँ बीच में क्या हो जाएगा, ना आएगा, मिला दोगे क्या बनेगा, अनेक, अनेक धा। ऐसा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, लेकिन बनता क्या है, अनेक कथा, नई का धा, ना है एक धा है, वृद्धि हो जाती है, नई गधा बन जाता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कहा भैया, इसलिए क्योंकि ये जो ना एक धा, नई कथा में जो ये ना है ना, ये ना क्या है, नई का ना नहीं, नई का ना नहीं, इसलिए नलोपो नया से क्या नहीं होता, ना का लोप, ना नई सूत्र से समास होता है, और ना नलोपो नया से क्या होता है, तो किससे समास होता है, तो कहो सुपा सूत्र है, पढ़े हो ना, सुपा सूत्र है, उसका अर्थ सुबंतम सुबंते ऐसा समझ जाते हैं। तो उसी सूत्र से ना का एक धा के साथ क्या हो जाता है, समास हो जाता है, समास होता है। संज्ञा सबको हो करके गुण होकर के क्या बन जाता है, ना एक धा, और वृद्धि होकर के क्या बन जाएगा, नई धा। नई धा का मतलब होता है एक बार नहीं, अनेक बार। नई धा माने अनेक बार, ठीक, एक बार नहीं, क्या अनेक बार, तो ये हो गया नई धा। तो यही लिखा हुआ इसमें वृत्ति में, नई कथा इत्यादि तू न शब्देन सा शुभ शुभई समासा, न शब्द के साथ, ये न शब्द है ना, इसके साथ एक कथा का क्या होता है, शुभ सूत्र से समास होता है। यहाँ नई का ना नहीं है, इसीलिए ना नई सूत्र से समासी होता है, और ना इसलिए इसमें नई तत्पुरुष नहीं है, इसमें सुशुभा से केवल समास है, क्या यार। तो ये नई समास हो गया। तो इतने करके अपनी वाली विराम देता हूँ। हरि ओम नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।